and Yogesh Chandra Chatterjee, the leadership became in the hand of पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसने की लीडरशिप। तो ये घटना हम क्यों देख रहे हैं, इसका महत्व क्या है? क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही थे जिन्होंने योजना बनाई आपका काकोरी एक्शन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काकोरी एक्शन का मुख्य सूत्रधार कौन था, या काकोरी जो एक्शन है वो किस संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया था? तो एचआरए के सदस्यों ने उसको पूरा किया। दोनों प्रश्नों पर आपको गौर देना है हमेशा कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी 1925 के शुरुआत में आपका, और इसके बाद में जिम्मेदारी आई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर। अब जो बिस्मिल थे, ठीक है, वो बहुत इंस्पायर थे दो इटालियन पर्सन से। एक था सैको और एक था वैनजेटी। सैको और वैनजेटी ने क्या किया था आपका अमेरिका में उन्होंने, बहुत चर्चित मुकदमा है दुनिया का सैको और वैनजेटी का। तो उन्होंने क्या किया था अमेरिका में आपका, मतलब अपना जब वो संगठन चला रहे थे और जब आयरिस एक मूवमेंट चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कई अमेरिकी जो आपका मतलब वहाँ पर जो खजाने को इकट्ठा रखते थे उन लोगों की हत्या कर दी और $15,000 के करीब लूट लिया। तो यहाँ पर एक मकसद बना कि भाई धन भी हमको प्राप्त करना पड़ेगा, जैसे हम सब ने अभी कहा कि धन की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा कहाँ से आए? अब पैसा जर्नली ये कहते थे लोगों से कि भाई हमको तो नेशनल मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अच्छा, तुम कल किसी को गोली मार दोगे? तो दरअसल में जब हम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जब हमसे ये कह दे कि भाई तुमको चंदा देना है, तो अक्सर चंदा प्राप्त नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो उन्होंने कहा कि सेठ लोगों पर हमको दबाव देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी आपका इस तरह से जो डकैती थी उनके प्रयास किए जाने लगे कि भाई जो सेठ लोगों के पास में इस देश के लिए पैसे की जरूरत है तो तुम पैसा क्यों नहीं दोगे। तो इस तरह के प्रयास किए जाने लगे। तो एक पक्ष तो ये हुआ कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, भाई ये तो पैसा प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसा हम खुद के लिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो जब अगर हम सरकारी खजाने को यदि लूट लें तो एक तो एचआरए का सम्मान बढ़ेगा, एचआरए की छवि बढ़ेगी, लोगों में यूथ में मैसेज जाएगा कि इस देश में वो युवा है जो सरकार से टक्कर ले सकता है, सरकार से सीधे तौर पर जो टकराव कर सकता है। तो एक तो छवि बढ़ेगी, और दूसरी चीज क्या है, जो धन की समस्या है, भाई वेपन्स चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप जाके सिर्फ लाठी से लड़ लोगे, नहीं, वेपन्स चाहिए इसके लिए। तो वो दोनों समस्याएं इसी से दूर होंगी, और ये तय हुआ कि भाई हाँ, सरकारी खजाने को सेंध लगानी पड़ेगी और खजाना लूटना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य के साथ में एक आपका 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई, 9 अगस्त 1925 को, जिसको हम बोलते हैं काकोरी एक्शन। बताइए फटाफट से, काकोरी कहाँ पर स्थित है? काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन दरअसल में क्या था, एक पैसेंजर ट्रेन जाती थी, और वो पैसेंजर ट्रेन का नाम था, यहाँ पर जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्या था? 8 डाउन ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन थी दरअसल में, यात्री ट्रेन थी। अब इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कई बार रैकी करके देख रखा था कि इसमें जो सरकार अपने पैसे वगैरह को भी भेजती है। तो ये जा रही थी आपका सहारनपुर से लखनऊ, ये इसका रूट था, सहारनपुर से लखनऊ। और सहारनपुर से लखनऊ जब ये जाती है, यानी जा रही थी, तो वहीं पर लखनऊ से 12 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है काकोरी। तो काकोरी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के पास में स्थित है। ओके, तो ये आपका इधर जा रही थी उस समय। तो सहारनपुर से लखनऊ जाते समय क्या किया गया, इस ट्रेन को बीच में कि भाई इसको रोक लेंगे और इसमें जो पैसा रखा हुआ है वो हमको प्राप्त करना है। अब इसको प्राप्त करने के लिए मिशन बनाया गया। तो उसमें कितने पूछा था, काकोरी एक्शन में कितने लोग शामिल थे? 10 लोगों की टीम शामिल हुई इसमें, 10 लोग शामिल हुए, 10 लोग इसमें शामिल हुए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, ठीक है। और इन्होंने जाकर के आपका सवार हो गए ये ट्रेन में, और ट्रेन जब पहुंचने वाली थी काकोरी, तो इन्होंने उसको रोकने के लिए जो डिब्बा था आगे जहाँ पर ड्राइवर रहता है, तो वहाँ पर ये पहुंच गए और अपनी जो है पिस्तौल तान दी। पिस्तौल तान दी तो मतलब गोली चलाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना किसी की जान माल की हानि पहुंचानी थी। और वहाँ पर लगभग उसमें 4,200 रुपये थे खजाने के। तो 4,200 रुपये इन्होंने प्राप्त किए। और उस समय क्या हुआ, जब ये उतर रहे थे तो भीड़ भाड़ में एकदम से धक्का मुक्की में मनमथ नाथ गुप्ता थे इनके साथ में, एक मनमथ नाथ गुप्ता। तो मनमथ नाथ गुप्ता के हाथ से गोली चल गई, और वह गोली लग गई अली अहमद नाम के एक व्यक्ति को। तो जब एचआरए के लोगों पर मुकदमा चला तो दो चीजों का चला, एक तो उन पर आरोप लगाया गया डकैती का,
और दूसरा आरोप किसका लगाया गया? मर्डर का लगाया गया। ठीक है, दोनों घटनाक्रम क्लियर हैं? थम्स अप बताइए कि काकोरी एक्शन क्या था। अब काकोरी एक्शन जैसे ही हुआ तो सरकार एकदम से सजग हो गई। लिख लेना यहाँ किनारे पर, मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों से गोली चल गई। मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों हाथों गोली चल गई। और जिसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई और उस व्यक्ति का नाम था अली अहमद। सर 4200 रुपये 1 लाख रुपए के बराबर है। हाँ वो छोड़िए ना, कितना बराबर है इन्फ्लेशन रेट से। आपको देखो कभी भी पैसे की तुलना करनी है। जैसे कोई तुमसे बोले कि 1947 में उनके पास 50,000 रुपए थे, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे कि आज वो लगभग कितना हो रहा है? देखो एक्यूरेट तो बताया नहीं जा सकता, इसके लिए कोई स्केल नहीं है, है ना, क्योंकि मुद्रा में परिवर्तन होते हैं और वो दुनिया की सभी मुद्राओं की तुलना के हिसाब से अलग अलग होता है। बाकी इन्फ्लेशन रेट इसका सही तरीका है। अभी देश में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है? इन्फ्लेशन रेट अभी कितना चल रहा है? तो इन्फ्लेशन रेट जैसे ऐसे मानिए, अच्छा अच्छा एक प्रश्न था, जिससे हम आपको कुछ समझा सकते हैं। जैसे आज आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में कुछ चीज़ आप लेंगे, कोई भी XYG। कुछ साथियों ने कहा इन्फ्लेशन रेट 6 है, 7%। हाँ इतना ही रहता है, 6-7% जनरली रहता है। 6% पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 का 6% कितना आएगा बताइए? 100 रुपये में आप जितनी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, तो 6% का इन्फ्लेशन तो अगले साल कितना हो जाएगा? ये 106 रुपये हो जाएगा, हाँ या ना? और ये जो चीज़ें हैं, 100 रुपये में इस चीज़ की कीमत कितनी होगी? अगले साल रुपए की कीमत कितनी होगी? 106 रुपये। अगर आपने ऐसे समझिए, किसी को आज आपने 100 रुपये दिए और अगले साल वो आपको 100 रुपये ही वापस करे, तो आप लॉस में गए कि फायदे में? अगर किसी ने आपसे 100 रुपये लिए, वो बात नहीं कि भैया पैसे लेकर दे ही ना, तो उससे अच्छा 100 ही दे दे। नहीं, हम बात करें किसी ने आपसे 100 रुपये लिए और उसके बदले में 100 रुपये ही आपको वापस कर दिए, तो आपको फायदा हुआ या कोई फायदा नहीं हुआ या कोई नुकसान भी नहीं हुआ? नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन हो गया। 100 रुपये अभी 106 के बराबर हो चुके हैं। तो हर वर्ष 6% से आप साधारणतः एक अनुमान लगा सकते हैं, इतना महंगाई बढ़ती है उतना ही उसकी कीमत बढ़ती है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर वर्ष 6% की दर से। अब 100 रुपये में उतनी चीजें नहीं आएंगी ना अगले साल। अगले साल उतनी ही चीजें खरीदने के लिए 106 रुपये की जरूरत होगी। ओके, कोई दिक्कत? तो मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों गोली चल गई और काकोरी एक्शन। यहां पर क्या होता है, सरकार सजग होती है और HRA के 40 सदस्य गिरफ्तार कर लिए। HRA के 40 सदस्य इसके बाद में, याद रख लेना, इस घटना को किसने अंजाम दिया था? HRA के सदस्यों ने। HRA के सदस्यों ने। और मुख्य इसमें प्लानर कौन थे? सदस्यों ने। और योजना बनाई थी इसकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मुख्य योजनाकर्ता यही थे, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य योजनाकर्ता। HRA के 40 सदस्य गिरफ्तार हो गए। 40 members of HRA arrested. 40 members of HRA arrested. 29 लोगों पर इनमें से मुकदमा चला, 11 लोग छोड़ दिए गए। 29 लोगों पर मुकदमा चला। HRA के कितने सदस्यों पर काकोरी एक्शन का मुकदमा चलाया गया था? 29 लोगों पर, याद रखना 29 लोगों पर मुकदमा चला। क्या बोलेंगे? कहां पर चला था ये मुकदमा? लखनऊ में। लखनऊ में मुकदमा चला था। 29 वर प्रोसिक्यूटेड, वर प्रोसिक्यूटेड प्रोसिक्यूटेड इन लखनऊ। ठीक है बॉस, लखनऊ। और क्या होता है उसमें से सबसे प्रमुख? सब लोगों को कुछ ना कुछ फंस इसमें सजा हुई। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। क्या बोलेंगे? 4 लोगों को इसमें फांसी हुई। 4 people, 4 people वर हैंग्ड
हमारे 4 लोग शहादत को प्राप्त कर गए, और वो 4 लोग कौन हैं, जो नाम हमने आपको भी बताए थे कि उनको गौर देना। तो उन 4 नामों में नाम आता है आपका। तो पहले व्यक्ति इसमें कौन थे आपका, 4 लोग जिनको फांसी हुई है। तो पहले व्यक्ति है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। बहुत प्रयास हुए थे, ऐसा नहीं है इनको बचाने के लिए प्रयास नहीं हुआ। जैसे भगत सिंह जी को बचाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयास किए, तो मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पर भी जाकर के अपना एक डेलीगेशन लेकर के गए, लेकिन गवर्नर ने उसको कैंसिल कर दिया। उस समय के विधानसभा परिषद में भी भारतीयों के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे प्रयास हुए। तो राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो सजा हुई वो हुई 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 1927 को, याद रख लेना, क्योंकि ये एक अलग डेट है। 17 दिसंबर 1927 कहाँ पर हुई थी, लाहिड़ी जी को सजा हुई गोंडा जेल में। गोंडा जेल, गोंडा जेल में, यूपी में। दूसरे व्यक्ति थे यहाँ पर, इन सबको बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे, चारों व्यक्तियों को एक ही डेट पर फांसी हुई। इसमें थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी तीनों की डेट की एक ही तारीख है। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तीसरे व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां। और सरकारी रिकॉर्ड्स में ये पहले व्यक्ति बने, मुसलमान व्यक्ति बने, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, और उसके लिए क्या बोलेंगे, या इन क्रांतिकारी घटनाओं के बदले में जिनको फांसी हुई, रिकॉर्ड्स में ये पहले भारतीय मुसलमान बने, अशफाक उल्ला खां। और चौथे हमने कौन बताए, ठाकुर रोशन सिंह जी थे, रोशन सिंह थे, रोशन सिंह। तो रामप्रसाद बिस्मिल तीनों की फांसी की डेट कौन सी है, 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1927। रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी हुई वो हुई थी इनको गोरखपुर में, गोरखपुर में, गोरखपुर में। तीसरे व्यक्ति थे आपका जिनको अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद में। लिखना आगे, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं फैजाबाद जेल में, फैजाबाद जेल। और चौथे व्यक्ति रोशन सिंह को हुई थी आपका इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद जेल में इन 4 लोगों को फांसी हुई। और अन्य लोगों, किसी को 7 वर्ष की, किसी को 4 वर्ष की, किसी को 2 वर्ष की। जो मनमथ नाथ गुप्ता थे, जिनके हाथ से गोली चली थी, मनमथ नाथ गुप्ता, उनको 14 वर्ष का कार्यकाल मिला। मनमथ दास गुप्ता, गुप्ता कितने वर्ष का कार्यकाल इनको, क्या बोलेंगे, कारावास मिला, 14 वर्ष की सजा, 14 वर्ष का इम्प्रिजमेंट मिला इनको। सचिंद्र नाथ बख्शी थे यहाँ पर, सान्याल नहीं, सचिंद्र नाथ बख्शी थे, बख्शी। और सचिंद्र नाथ बख्शी को दी गई थी इसी कार्य के लिए काला पानी की सजा। तो ये मुख्य सजाएं हैं, काला पानी की सजा। काला पानी की सजा किस जेल में देते थे ये, अंडमान में जो सेल्यूलर जेल थी, सेल्यूलर जेल, लिख लेना उस बात को भी, सेल्यूलर जेल में सजा दी जाती थी। और उस समय अंग्रेजी राज की सबसे कठिन सजाओं में से एक सजा मानी जाती थी सेल्यूलर जेल। कहाँ पर थी सेल्यूलर जेल, अंडमान में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। सचिंद्र नाथ बख्शी, बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। बच्चू अभी तो बताया मैंने बुक का, तो फिर मैं सेशन लगा लेता एक, बोलो, फिर हम बुक के लिए सेशन लगा लेते। अभी मैंने बताया नहीं आपको, बुक के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका था, कैसे आप उसको परचेज कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका था। अब या तो हम इस क्लास को ये तब्दील कर लें कि बुक की क्लास। तो एचआरए के इन सदस्यों को क्या मिली, फांसी मिली। और हमेशा ब्रिटिश सरकार ने ये प्रयास किए कि किसी भी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन को रोधा जाए। इन्हीं दिनों में बनी थी नौजवान भारत सभा। जब एचआरए का धैर्य टूटने लगा और सरकार ने उसका दमन कर दिया, तो फिर नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी बताओ, किस वर्ष में बनी ये बताना है आपको। रिक्वेस्टिंग टू यू, बुक की बातें ना करें, उसके लिए फोन करें दोस्त, हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लीजिए उसके लिए, नौजवान भारत सभा। और आप बुक के लिए आए थे कक्षा में कि किताब पढ़ने के लिए आए थे, उसके लिए। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, संस्थापक बताइए इसके कौन कौन थे। इसका पहला पद मिला था, मैंने बताया था, पहले सचिव भी रहे थे इसके, भगत सिंह, खुद सचिव का पद लिया था उन्होंने, भगत सिंह थे, ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे इसमें भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा। तीसरे व्यक्ति थे दोस्त इसमें यशपाल,
यस